Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise 2.13 to 2.21. Let's start with the exercise question number 2.13. What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2. Right, here we have to find out the wavelength, and what is given? The electron transmission from n1 is equal to 4 to n2 is equal to 2. राइट, तो हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू द रीडबर्ग फॉर्मूला, जो रीडबर्ग फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग वेव नंबर इक्वल टू 109677 राइट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. राइट, अब यहाँ पे क्या होगा? तो इक्वल टू 109677 राइट, तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. Now 109677 into 1/16 1 minus 4 राइट. यहाँ पे इन दोनों का LCM हो जाएगा 16, सो यू विल गेट 109677 इंटू यहाँ पे क्या होगा 1 minus 4 डिवाइडेड बाई 16. सो यू विल गेट, एक्चुअली यहाँ पे -3 आएगा, सही है, लेकिन जो वेव नंबर होता है वो कभी भी माइनस में होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसे प्लस ही कंसिडर करेंगे. तो आप यहाँ पहले से ही यहाँ 2 लेके यहाँ पे 4 ले सकते हो. ओके, 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेवलेंथ आएगी उसको वो क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है. अगर वो वो एमिट कर रहा है. अगर वो एब्सॉर्ब करता तो वो प्लस आती, सही है. तो एमिशन या एब्सॉर्प्शन वही इस माइनस के थ्रू शो करता है. तो इस माइनस को हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेव नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. So you will get 109677 multiplied by 3 divided by 16. Right? So you will get 20564 centimeter inverse. Right? ये तो क्या आ गया? वेव नंबर. Now the wave number equal to 1 by lambda. राइट, वेव नंबर के इक्वल टू कितना होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं. वेव नंबर इज इक्वल टू 1 by lambda. सही है. सो यू विल गेट 1 by lambda इज इक्वल टू 20564. So the lambda is equal to reciprocal of this term 20564. So you will get lambda is equal to 4.86 into 10 to the power minus 5, और ये इसका भी इन्वर्स हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. तो जो लैम्बडा है, कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन 4 नंबर के स्टेट में से 2 नंबर के स्टेट में जाएगा, तो वो 4.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर की वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.14. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n is equal to 5 orbit. Right? Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, energy required to remove the electron from n is equal to 1 orbit. एक्चुअली क्या है? तो अगर हमें n is equal to 5 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी, और जब हमें n इज इक्वल टू 1 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो तब जो एनर्जी होगी, उन दोनों को हमें कंपेयर करना है. पहले फाइंड आउट करना है कि n इज इक्वल टू 5 के लिए कितनी होगी, देन वी हैव टू कंपेयर दैट बोथ एनर्जी. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? En इज इक्वल टू माइनस एवरेज, राइट,
बाय एन स्क्वायर। यहाँ पे z की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए है, तो z इक्वल टू कितना हो जाता है 1, राइट। फॉर द E इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हो जाएगा रिडबर्ग की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एंड n हो गया हमारा 5, तो इट विल बी अ 5 स्क्वायर। सो यू विल गेट minus 2.18 into 10⁻⁻18 divided by 25. So it would be a 0.0872 into 10⁻⁻18 joule, right? So you can write that E5 is equal to 8.72 into 10⁻⁻20 joule, right? कि दो डिजिट हमने शिफ्ट किया कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे -2 होगा, -18 -2 इट विल बी अ -20, राइट। नाउ फॉर E1 यहाँ पे हमें n की जगह 1 रिप्लेस करना है, देन वी विल गेट -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे तो RH की जो वैल्यू होगी वही मिलेगी। नाउ हमें क्या करना है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है, सही है, मतलब वी हैव टू take a ratio of that E5 and E1, right? E5 है माइनस, यहाँ पे माइनस है, -8.72 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई -2.18 इंटू 10⁻⁻18, राइट। ये माइनस माइनस कैंसल आउट होके प्लस हो जाएगा, राइट। इफ यू डिवाइड दैट टू टर्म यू विल गेट 4, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा ये -18 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट 10⁻⁻2, राइट। तो यू विल गेट E5 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 E1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.15। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स व्हेन excited electron of a hydrogen atom in n is equal to 6 drops to a ground state, right? कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो n is equal to 6 में लेवल में से n is equal to 1 लेवल में क्या हो रहा है, तो ट्रांसमिट हो रहा है। तो जब वो 6 में से 1 में जाएगा तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट करेगा। तो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें कितने नंबर ऑफ लाइन मिलेंगे हमें वो फाइंड आउट करना है, सही है। तो जब भी हमें 1 ग्राउंड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो यहाँ पे रिप्लेस करना है 6 क्योंकि 6 स्टेट में से जा रहा है, 6 - 1 divided by 2, so you will get 6 into 5 divided by 2, so it will be a 3 2s are 6 and 5 3s are 15. So number of line कितनी प्रोड्यूस होंगी, 15 लाइन प्रोड्यूस होंगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.16, उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट in the hydrogen atom is -2.18 into 10⁻⁻18 joule. Atom inverse, what is the energy associated with the fifth orbit, right? फर्स्ट के साथ इतनी है तो फिफ्थ के साथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर fifth orbit for hydrogen atom, right? We have to also calculate the radius for the Bohr model, okay? चलो पहले के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो En is equal to -2.18 into 10⁻⁻18 divided by n square, राइट। यहाँ पे हमें n is equal to कौन से ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ, मतलब n is equal to 5 के लिए हो जाएगा E5 इक्वल टू -2.18 into 10⁻⁻18 then divided by 5 square. So -2.18 into 10⁻⁻18 divided by 25. You will get -0.0872 into 10⁻⁻18. So E5 will be E5 equal to -8.72 into 10⁻⁻20 जूल, राइट। कि 2 डिजिट हमें कौन सी साइड जाना है, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे -2 होगा एंड यू विल गेट -18 -2, सो इट विल बी अ -20, राइट। तो फर्स्ट
चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी थी फिफ्थ ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी वो फाइंड आउट कर ली है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस, राइट. सो फॉर दैट इज सेम ऑर्बिट. तो सेकेंड है हमारा रेडियस, उसकी फॉर्मूला है 50, यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वेयर बाई जेड पिकोमीटर, राइट. इट्स अ जेड. अब यहाँ पे z तो क्या है 1 है, तो उसे ना लिखे तो चलेगा. सो यू विल गेट 52.9 इंटू 10⁵ स्क्वायर. तो 52.9 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इंटू 25 पिकोमीटर. ओके, चलो 52.95 स्क्वायर 25 हुआ, तो हमारे पास उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 1322.5 पिकोमीटर. अगर आप ये आंसर रहने देते हो R5 का तो अभी चलेगा कि जो फिफ्थ नंबर की ऑर्बिट है उसकी रेडियस होगी 1322.5 पिकोमीटर. और अगर आप उससे क्या करना चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यू विल गेट, आपको शिफ्ट करना होगा 1 2 3 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड. सो 1.322 इंटू 10⁻3. यहाँ पे पिको का मीनिंग होता है 10⁻⁻12 मीटर, राइट. पिको का -12 लिख लिया. तो यहाँ पे 3 है -12 है. सो यू विल गेट R5 इज इक्वल टू 1.322 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और -9 को लिख सकते हैं 1.322 नैनोमीटर. ओके, तो जो फिफ्थ नंबर की ऑर्बिट है उसकी रेडियस होगी 1.322 नैनोमीटर. आप ये आंसर रखोगे तो भी चलेगा इन द पिकोमीटर. ओके, नाउ the next question, exercise 2.17. Calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen, right. कि कब सबसे लॉन्गेस्ट हमें क्या मिलेगी, वेवलेंथ मिलेगी, वो फाइंड आउट करनी है हमें. ओके, अब क्या है, तो हमें ये पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा. हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए. वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तब एनर्जी क्या होगी, मिनिमम. सही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब जिस ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो या ओमिट हो रही हो, तब जो लैम्ब्डा मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ओके, चलो हमारे पास बाल्मर सीरीज मतलब कि हमें कहीं से भी कहाँ पे आना है, n इज इक्वल टू 2 में आना है. सपोज कि हम n इज इक्वल टू 3 में से 2 में आ रहे हैं. ओके, तो उसके लिए एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड होगी. अगर 4 में से आ रहे हैं तो 4 में से 2 में इतनी होगी. यहाँ पे क्या होगा, तो 3 में से 2 में आने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस ये वाली एनर्जी ऐड करनी होगी. सपोज कि ये डेल्टा ई हो, सही है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इतना E1 है तो ये हो जाएगा टोटल, ये डेल्टा ई, तो ये टोटल हो जाएगा डेल्टा ई प्लस E1. मतलब अगर हम अपर लेवल में से लोअर में आएंगे तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो बढ़ती जाएगी. हमें तो लैम्ब्डा मैक्स के लिए क्या चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी चाहिए. और वो कब मिलेगी, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में से n इज इक्वल टू 2 में आएगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो, मिनिमम हो. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3. ओके, चलो अब हमें लैम्ब्डा वेव नंबर फाइंड आउट, सॉरी हमें लैम्ब्डा फाइंड आउट करना है. ओके, तो लैम्ब्डा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नहीं सॉरी हमें सिर्फ वेव नंबर फाइंड आउट करना है, लैम्ब्डा नहीं करना है. फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर फाइंड आउट करने हैं, मीन्स वी हैव टू ओनली फाइंड आउट द वेव नंबर. सो उसकी फॉर्मूला है 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट, सेंटीमीटर इनवर्स. ना 109677 इंटू 1/n स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यहाँ पे माइनस 1/3 स्क्वायर. चलो यहाँ पे अब हो जाएगा 109677 इंटू 1/4 माइनस 1/9. यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 36. सो 9 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, यू विल गेट 5. एक स्टेप और लिख ही लेती हूँ मैं. ओके, एलसीएम लेंगे वो 36 आएगा, तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 36. सो यू विल गेट 109677
इंटू 5/36। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 15232.9 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट करना होगा। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻4 डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻+4 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा वेव नंबर। कब के लिए, जब हमारा लैम्बडा मैक्स होगा, लॉन्गेस्ट होगा, सही है, जो हमारी वेवलेंथ है लॉन्गेस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, तब जो वेव नंबर है बाल्मर सीरीज के लिए वो इतने हो जाएंगे। ओके, कहाँ से फाइंड आउट किया, तो जो भी है हमारा, तो हमें लैम्बडा मैक्स चाहिए। हमें पता है कि एनर्जी और लैम्बडा जो दोनों है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। अगर ये मैक्स चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम। और एनर्जी डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 3 और 2 के बीच का क्या होगा, सबसे कम। 2 यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमें बोला गया है बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज में n=2 में आता है इलेक्ट्रॉन, सही है। तो हमने यहाँ पे 2 फिक्स है। अब 4 है, 3 है, जो हमारा n1 है वो 2 फिक्स हो गया है। ओके, क्योंकि बाल्मर सीरीज है। अब n2 डिसाइड करना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो कहाँ से पता चला, तो ई मिनिमम जो एनर्जी का डिफरेंस है वो मिनिमम किसके लिए होगा, 3 और 2 के बीच में। अगर ऊपर जाते जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, हमें तो ई मिनिमम चाहिए, तभी जो लैम्बडा है वो मैक्सिमम होगा, सही है। तो इसी वजह से n2 = 3 आ गया। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी in joule required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state electron energy is -2.18 into 10⁻⁻11 अर्ग। राइट, हमें क्या कहना है, तो हमें ऐसा बोला गया है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन n=1 स्टेट में से n=5 स्टेट में जाता है तब जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एंड जब फिर से वो n=5 में से n=1 में आता है तब जो रेडिएशन वो एमिट करता है उसकी हमें क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, हमें दिया गया है जब ग्राउंड स्टेट में है तब उसकी एनर्जी है -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग। राइट, चलो यहाँ पे इवन क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा इवन एक्चुअली ई एन की फॉर्मूला होती है -RH/n²। राइट, अब यहाँ पे ई की जगह n की जगह आपको रिप्लेस करना है 1, सही है। व्हेन n=1 तो हो जाएगा E1 -RH। राइट, और उसकी वैल्यू कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग। राइट, नाउ फॉर E5 क्या हो जाएगा हमारा, तो जो E5 है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे AB- है तो हम RH की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा -RH/5², n की जगह 5 लिख दिया। चलो -RH, यहाँ पे RH की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो 2.18 इंटू 10⁻11, सही है। -RH की पूरे की वैल्यू है ये और डिवाइडेड बाय 25, सही है। चलो, सो यू विल गेट E5 = यहाँ पे ये दोनों का डिवीजन आएगा 0.0872 इंटू 10⁻11 अर्ग। राइट, और ये माइनस है। चलो, अब क्या करना है आपको, तो आपको E5 की वैल्यू मिल गई, इसी में रहने देते हैं। आपको तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा E = हो जाएगा E5 -E1। राइट, चलो E5 आया हमारा -0.0872 इंटू 10⁻11। यहाँ पे E1 है हमारा -2.18 इंटू 10⁻11। राइट,
ये वाली जो टर्म है सेकंड वाली वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सो वी कैन राइट दैट 2.18 इंटू 10⁻11 माइनस 0.0872 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था उसका रीज़न ही यही था कि यहाँ पे दोनों अगर पावर सेम है एक्सपोनेंट का तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं, सो वी विल गेट 2.18 माइनस 0.0872 into 10⁻11. So you will get delta E is equal to कितना हो जाएगा ये 2.09 into 10⁻11 अर्थ। ओके, तो हमें जो ये डिफरेंस था, सही है, फर्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना था डिफरेंस वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या दूसरा फाइंड आउट करना है कि जब वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी की जो हमारी रेडिएशन है उसे एमिट करेगा, उसके लिए हमें लैम्बडा फाइंड आउट करना है। तो किसके अकॉर्डिंग वो वेवलेंथ होगी, इसी के अकॉर्डिंग। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। Here we have to find out the lambda, so lambda is equal to हो जाएगा एच सी बाई डेल्टा ई। नाउ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ई जो कि हमारा आया है 2.09 इंटू 10⁻11। चलो, अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 9.52 इंटू 10⁻8 मीटर। ओके, अगर आपको कंफर्टेबल है देन कन्वर्ट दैट टर्म इंटू सम अदर डिजिट, और आप ये आंसर भी रख सकते हो। ये -8 है तो आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो 952 इंटू 10⁻10 मीटर, और -10 का मीनिंग होता है 952 एंगस्ट्रॉम। सही है, मीटर की जगह हो जाएगा हमारा एंगस्ट्रॉम। तो हमारी लैम्बडा कितनी हो गई, इतनी हो गई। ओके, डिड यू गेट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.19. The electron energy in hydrogen atom is given by En is equal to minus 2.18 into 10⁻18 and 18 by n square into joule. Right? Calculate the energy required to remove an electron completely from the n is equal to 2 orbit. What is the longest wavelength of the light in centimeter that can be used to cause this transition? Right? हमें क्या करना है, तो पहले n is equal to 2 जो एनर्जी लेवल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड आउट करनी है, और दूसरा फाइंड आउट करना है कि उसके लिए जो लैम्बडा होगा वो कितना होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो वेवलेंथ है वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में कंपलसरी होना चाहिए। ओके, तो पहले जो यहाँ पे गिवन फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। गिवन है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 बाई n स्क्वायर जूल। राइट, हमारे n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू जूल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 2.18 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट 0.545 इंटू 10⁻18। सो E2 विल बी 5 पॉइंट यहाँ पे -45 इंटू 10⁻19 जूल। राइट, अब उसके लिए हमें हमारे जो क्या चाहिए, तो वेवलेंथ चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। So you will get lambda is equal to hc by E. Now here value of h is 6.626 into 10⁻34. C having value 3 into 10⁻8, right? और E की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है 5.45 इंटू 10⁻19। अब ये जो माइनस है वो सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, तो रिमूव हो रही है। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे जो लैम्बडा है तब हमें वो साइन कंसीडर नहीं करनी है। तो अगर आप इसका सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट आंसर 3.65 इंटू,
यहाँ पे हो जाएगा ये 6.626 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई इतना आएगा आंसर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -34 प्लस 8 प्लस 19, ये -19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +19। सो यू विल गेट 3.65 इंटू 10⁻7 राइट -7 मीटर। सही, ये आंसर किस में आएगा हमारा मीटर में। अब हमें क्या करना है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो यू विल गेट द आंसर 3.65 इंटू 10⁻, यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -7 + 2 तो हो जाएगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ओके, जब बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको वेवलेंथ सेंटीमीटर में फाइंड आउट करनी है तो सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट करनी है। ओके, now the next question, exercise 2.20, calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10⁻7 meter per second. Right here the velocity is given 2.05 into 10⁻7 meter per second and we have to find out the wavelength. So lambda is equal to h by mv, right? We can use that formula in which h is the Planck constant having a value 6.626 into 10⁻34, right? यहाँ पे जो बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की है एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख भी लेते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, राइट? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, राइट? So 9.1 into 10⁻31 multiplied by 2.05 into 10⁻7, right? ये इसके डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म करोगे देन यू विल गेट 0.355 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा तो ये है -34, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +31 और ये हो जाएगा -7। सो यू विल गेट 0.355 इंटू 10⁻10, राइट? ये आएगा मीटर में। और एक टर्म आप अगर यहाँ से आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि 0.355 एमस्ट्रॉन्ग, राइट? ये 10⁻10 आ गया, मतलब इतना एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बोला नहीं गया है कि वेवलेंथ को किस में फाइंड आउट करना है, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वही आंसर रहने दे सकते हो, या फिर आप उसे एमस्ट्रॉन्ग में भी लिख सकते हो। Now the today's last question is exercise 2.21. The mass of an electron 9.1 into 10⁻31 kilogram. If its kinetic energy is 3.0 into 10⁻⁻25 joule, calculate its wavelength. Right here यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, mass of electron is given which is 9.1 into 10⁻31 kilogram and also the kinetic energy is given which is कितनी है 3.0 into 10⁻⁻25 joule, right? And we have to find out the wavelength. So lambda. अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी फाइंड आउट करेंगे और फिर हम डी ब्रोगली फॉर्मूला यूज करके लैम्बडा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसे सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगी v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m, राइट? हियर the 2 into kinetic energy is 3 into 10⁻⁻25 divided by 9.1 into 10⁻⁻31। अगर आप ये v² की जगह यहाँ पे v लो, मतलब you have to take both side the square root, so it will be in the under root, right? Now 3 into 2 into 3 divided by 9.1 हो जाएगा हमारा 0.666 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -25, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -25 + 31, सो इट विल बी 6। अब उसका स्क्वायर रूट लिखना है, तो यहाँ पे जो 0.666 है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.8160 और यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो जाएगा 10⁻3।
right? So you will get the velocity 0. मतलब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो 8.1 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड, राइट? नाउ हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई एम वी, राइट? हियर h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34, right? The value of m is 9.1 into 10 to the power minus 31, and you find out the v, which having the value 8.16 into 10 to the power 2. If you simplify that whole term, you will get 0.089 into 10 to the power minus 5, right? और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो यू विल गेट 8.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. ओके, तो हमारी ये आंसर हो गया लैम्बडा का. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, राइट? इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. थैंक यू.